हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में न्यू ब्लूप्रिंट के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूं। जैसे कि चैप्टर सेकेंड में यहां पे आज आंकिक प्रश्नों को कराऊंगा जो कि 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में घोला गया है तो बिलियन की मोलरता निकालनी। क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं यदि बात करूं NaOH का द्रव्यमान कितना है, तो NaOH का द्रव्यमान यहाँ पर बोलता हूं NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है का द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब स्टूडेंट वेट जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? वेट। तो W बराबर कितना है? 120 ग्राम है। इसके बाद यदि मैं बिलियन का आयतन यानी V का मान, ठीक है, V बराबर है आपका 2 लीटर यानी यहाँ पे 2000 ml, ठीक है, ये 2 लीटर के बराबर है, 2 लीटर के बराबर है, इतना हो गया। इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि NaOH का अणुभार कितना होगा। NaOH का अणुभार, अच्छा, सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का एक, टोटल हो गया 40, अणुभार हो गया 40। इतना क्लियर प्यारे भाइयों। अब आपको निकालना है क्या? मोलरता। क्या निकालना है? सॉरी, मोलरता निकालना है। क्या निकालना है? मोलरता। तो इसका फार्मूला कितना होता है मोलरता का? होता है स्टूडेंट W इंटू 1000 बटे जो भी आपका द्रव्यमान है इंटू V। कितना हो जाएगा आपके पास? W वेट कितना है? 120 है इंटू 1000। यहाँ पर आप देख सकते हैं अणुभार कितना है? 40 है। कितना है आपका? 40। तो 40 कर दें गुणे ये यहाँ पे हो जाएगा 2000। ये ट्रिपल जीरो कैंसिल, यहाँ पे यदि काटेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आपका? 4 1 कम 4, 4 3 12, 3/2। यदि इसको काटेंगे तो 1.5 m, इतना हो गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं स्टूडेंट, आपका आ गया मोलरता। मोलरता यानी कैपिटल M, ठीक है। मोलरता निकालना होता है तो स्मॉल m से दर्शाते, लेकिन मोलरता निकालना था, कैपिटल M का मान आ गया। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का, 6 ग्राम यूरिया 72 ग्राम पानी में मिले हो तो यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि एक, मान लीजिए, घटक का मोलों की संख्या जो भी होगी और समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही कहलाता है मोल प्रभाज। समझ गए? जैसे मैं बात करता हूँ बिलियन में 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। विलेय में मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक का जो है मोलों की संख्या कैपिटल N है। समझ रहे? तो यदि एक घटक की मोलों की संख्या पता है तो एक घटक की मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात। यूरिया का हमको मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ, आपके पास यूरिया 6 ग्राम है, ठीक है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है यूरिया का सूत्र? NH2CONH2। तो हल करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यूरिया की मात्रा आपके पास कितना है? 6 ग्राम है। यूरिया का अणुभार कितना होगा यूरिया का स्टूडेंट? तो यूरिया का अणुभार होता है आपका, हो जाएगा 60, ठीक है। तो यानी यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोल की संख्या कैसे होता है? जितना आपके पास पदार्थ है बटे अणुभार, ये हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? 0.1। ये आ गया मोलों की संख्या, यानी स्मॉल n बराबर आप लिख लें कितना? 0.1। इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या, आप देखें 72 ग्राम पानी मिला हुआ है, ठीक है, और जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो 18 कितना होता है? 18 चौक 72, तो ये हो गया 4।
यानी कैपिटल N मैं मान के चलता हूँ 4। अब हमको क्या निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है, सिंपल है। यूरिया का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, यूरिया का मोल की संख्या स्मॉल n बटे समस्त घटकों की मोलों की संख्या, यानी 0.1 अपान 0.1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 0.1 अपान कितना हो जाएगा 4.1, इसको डिवाइड करेंगे लगभग 0.02 के बराबर है। ये आ चुका है आपका। पूछा क्या गया था, मोल प्रभाज पूछा गया था। मोल प्रभाज यहाँ पर आप पानी का भी निकाल सकते हैं। जब पानी का निकालेंगे तो 4 बटे है ना, नीचे वही रहेगा, एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। यहाँ पर मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो जो भी अपना पदार्थ का मात्रा है और बटे पदार्थ का अणुभार, ऐसे हम निकाल लेते हैं क्या, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज निकालना बहुत ही सिंपल है, आप इसी बीच से कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 500 ml जल में 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय है, इस विलयन की नॉर्मलता की गणना करनी। यहाँ पर नॉर्मलता निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलता में क्या क्या चाहिए, वो फार्मूला बता दूंगा, जो जो दे के रखा है पहले आप वो समझिए। यहाँ पर आपके पास 500 ml जल में, ठीक है, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा NaOH की मात्रा का मतलब होता है वेट, है ना, कितना है 8 ग्राम, ठीक। फिर स्टूडेंट यदि मैं कह दूं इसका अणुभार, NaOH का अणुभार आप बताएं। अणुभार है आपके पास कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, सोडियम का 23, 16, 1, 40 होता है। नॉर्मलता में चाहिए तुल्यांकी भार, जिसको हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। अणुभार बटे संयोजकता, इसकी संयोजकता NaOH का 1 होता है, इसलिए इसका मान ही 40 आ गया। यदि मैं कह दूं बिलियन का लीटर में आयतन, ठीक है, किसका, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, तो कितना है 500 ml, कितना स्टूडेंट 500 ml है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है नॉर्मलता का, वो नॉर्मलता का फार्मूला होता है W यानी वेट इंटू 1000 बटे आपका इक्विवेलेंट वेट इंटू आपका हो जाएगा V, यानी W कितना आपका वेट है 8 बटे 40 गुणे 1000 बटे आपका V का मान कितना 500, 0000, 0 से 0 कट गया, 4 1 कम 4 दूनी 8, यानी 2/5, और 2 में 5 का भाग देंगे तो 0.4 n आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं नॉर्मलता बिल्कुल सिंपल है। नॉर्मलता फार्मलता से क्वेश्चन आते हैं और ये बिल्कुल आप आसानी से सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं रहता प्यारे भाइयों। इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लगा ही लें, और 2 अंक और 3 अंक के क्वेश्चन है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, NaOH के 2 ग्राम 250 ml बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अभी आपने नॉर्मलता लिखा, अब पुनः नॉर्मलता, तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर लोगे। जैसे यदि मैं कह दूं NaOH का अणुभार, NaOH का यदि मात्रा मैं कह दूं तो कितना दे के रखा है, W बराबर 2 ग्राम है। मैं विधिवत इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग यदि मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, लेकिन यदि अच्छे से बन गया, यदि पेपर में आ गया तो आप आसानी से कर पाओगे। मेथड कुछ भी रहे, अक्सर NaOH का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं NaOH का अणुभार, ये तो मात्रा हो गया, अणुभार आपने निकालना सीखा, वो था 40। V का मान कितना, 250 ml। हमें क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालना है। ठीक है, नॉर्मलता कैसे निकाला जाता है, W इंटू 1000 बटे EW इंटू V। अच्छा, EW क्या है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता, तो 40 बटे 1 बराबर 40 ही होगा। तो अपना W का मान कितना है, 2 गुणे 1000 बटे EW का मान कितना है, 40 गुणे 500। देखिए
000 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास 2/4 पंचा 20, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा, 0.1 आएगा, काट दीजिए। या कि आप ऐसा भी काट सकते हैं, 1/, यहाँ पर हो जाएगा 10, 1/10 हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 500 नहीं था, यहाँ 250 था। यदि 500 ml होता तो यहाँ 500 लिखते, 250 तो 250 करेंगे, तो 250 कर दीजिए। या कि आप क्वेश्चन पे मेंटेन कर लीजिए, 500 ml कर लीजिए, 500 ml क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ पे 500 ml, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 500 ml का कर देते हैं। तो 500 ml तो 500 ml, 250 ml तो 250 ml, 800 ml होता तो 800 ml, जितना भी होता ये अपन मैनेज कर लेते, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इतना समझ गए होंगे। 500 ml लेकर चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी होता मैनेज कर सकते हैं। जितना ml का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो देख लीजिए सिंपल है। तो इस प्रकार से आप जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता से संबंधित तो आसानी से कर पाओगे। आशा और उम्मीद है कि इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों से कभी नहीं भूलेगा। आपके लिए आज का एक आखिरी क्वेश्चन लेकर आया हूं, बस NaOH से ही संबंधित है। मेथड आपको बता रहा हूं। NaOH के 4.0 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। यहां पर आपको क्या निकालना है, मोलरता। तो NaOH का वेट यानी द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान कितना है आप बता सकते हो। द्रव्यमान को W से दर्शाते हैं, 4 ग्राम हो गया। इसके बाद प्रति लीटर सांद्रता, अब इसका आणविक द्रव्यमान यानी NaOH का अणुभार कितना है, तो 40 है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, अणुभार है, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन यानी V बराबर कितना है, प्रति लीटर यानी 1000 ml। और आपको निकालना क्या है, मोलरता, बिलियन की मोलरता निकालनी है। बिलियन की मोलरता तो हो गया W इंटू 1000 बटे स्मॉल m यानी अणुभार है, ठीक है। या कि आप कैपिटल W कर दें तो फिर यहाँ कैपिटल M कर देंगे, है ना, इंटू आपका हो जाएगा कितना V 1000। इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, क्योंकि V का मान 1000 हो गया। अब 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, मतलब W का मान कितना आपके पास 4 और बटे 40 यानी 4 से कट जाएगा तो 4 दाम 40, 1/10 m या 0.1 m। तो ये हो गया आपका किसका, मोलरता का। मोललता, फॉर्मलता, ये सब चीज़ बहुत ही सिंपल हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश किया स्टूडेंट इसको मैं आपको करा दूँ और ये सिलेबस से हटा भी नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए, शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए, तो बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए। सिंपल है, 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो आप सिंपल तरीके से लगा सकते हो, 55.6 या 55.55 होता है, क्योंकि जल का द्रव्यमान अपन निकालते हैं। घनत्व का आपको पता होगा सूत्र, घनत्व और द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसलिए कुल मिलाकर इसका डायरेक्ट जो आंसर निकाला जाता है 1000 में 18 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है। और बाकी जो मैंने कराया वो तो करा ही दिया, और भी जो भी आंकिक क्वेश्चन है स्टूडेंट अनुसंख्यक गुणधर्म से वो भी करा दूंगा, और चैप्टर 3 के भी क्वेश्चन आपको जल्दी अपलोड मिल जाएगा। और जो भी और क्वेश्चन है 2 अंक 3 अंक के तो मैं कराता रहूँगा। लेकिन ये वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें प्लीज़, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, स्कूल के ग्रुप में या अपने क्लासमेट के ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का शेयर, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का लाइक ही हमें एक मोटिवेशन का राह दिखाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों से आशा और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग हेल्प करेंगे। यदि आपके लिए हम हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा इतना दायित्व बनता है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।